अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामाईन, दिस इज काजी किरदार का गाजी कमिंग राइट आउट ऑफ योर माजी इनटू योर हाल और लेकर आए हूँ एक सवाल कि भाई आखिर इस पीएसएल में कौन होगा खुशी से बेहाल और किसको होगा हार का मलाल। देखा इलेक्शन सीजन चल रहा है, क्या करेंगे, सारे ही नारेबाजियों में लगे हुए थे, तो हमने कहा हम भी कुछ ऐसा ही आगाज कर लेते हैं। और इलेक्शन से याद है कि इलेक्शन के ऊपर भी बात होगी, लेकिन आज नहीं, आज हम बात करने जा रहे हैं प्रीमियर टूर्नामेंट ऑफ पाकिस्तान सुपर लीग के ऊपर। और हम करेंगे आज तफसीली स्क्वाड एनालिसिस। वैसे तो हमारे दफा स्क्वाड एनालिसिस मैं कर रहा होता हूँ, लेकिन इस दफा मेरी कोशिश होगी कि मैं एक ही एपिसोड के अंदर सारे स्क्वाड निपटा दूँ, तो ज़्यादा तफसीली बात नहीं होगी। स्क्वाड्स आप लोग देख चुके हैं, हम बात करेंगे पॉजिटिव्स के ऊपर, नेगेटिव्स के ऊपर, प्लेस टू वॉच आउट, और फिर कि एक टीम क्या पीएसएल जीत सकती है या नहीं। तो भाई ज्यादा देर नहीं लगाते, लेट्स गेट राइट इनटू इट इन 3, 2, 1। तो भाई सबसे पहले स्टार्ट करते हैं द ग्रेट इस्लामाबाद यूनाइटेड से। क्या करें, मेरी फेवरेट टीम है ना, थोड़ी सी बायस है उसकी तरफ, लेकिन एनालिसिस बायसनेस से पाक होगा। तो भाई बात कर लेते हैं पीएसएल की सबसे कंसिस्टेंट टीम के ऊपर। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने हर तरह की परफॉर्मेंसेस दे चुके हैं, वो सबसे वर्स्ट एट द टेबल भी आ चुके हैं और वो 2 पीएसएल जीत चुके हैं मिसबाह कप्तानी के अंदर। बट राइट नाउ व्हाट इज देयर पोजीशन, इसके ऊपर जरा बात हो जाए आप। तो सबसे पहले बात करते हैं इनके पॉजिटिव्स के ऊपर कि इस टूर्नामेंट में एंटर होते हुए पॉजिटिव बातें क्या हैं इनकी। दिस ईयर दे हैव एन इंटरेस्टिंग मिक्स ऑफ होम ग्रोन टैलेंट एंड फॉरेन प्लेयर्स। तो उसके ऊपर तफसील से बात करते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव्स को देखते हैं। शादाब खान इज अ बिग पॉजिटिव फॉर देम। शादाब खान ने जब से इस टीम की रेंज संभाली है, इन्होंने एक डिफरेंट ब्रांड की क्रिकेट खेली है, दी एग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट। उसमें कभी ये कामयाब हुए हैं, कभी ये नाकाम हुए हैं, लेकिन शादाब ने वो चीज इंस्टॉल की है, इस एक ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, एक नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, स्पेशली आफ्टर द अप्रोच ऑफ मिसबाह। द सेकंड थिंग इज द डिस्ट्रक्टिवनेस इन देयर बैटिंग लाइनअप। अगर आप ओपनिंग से स्टार्ट करें, एलेक्स हेल मेरे भाई, जब भी हेल स्टॉर्म आता है वो हर तरह की टीम को बहा कर ले जाता है। तो एलेक्स हेल्स एंड कॉर्नल मुनरो एट द वेरी टॉप इज अ वेरी सॉलिड ओपनिंग पेयर। लेकिन इसके साथ साथ अगर आगे देखा जाए, यहाँ पे बात खत्म नहीं होती। दे हैव गॉट शादाब एज वन डाउन, जो आके खेलते हैं और अपने एक डिफरेंट स्टाइल में खेलते हैं जब वो फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलते हैं। फिर उसके बाद उनके पास नीचे आजम खान मौजूद हैं, सलमान अली आगा मौजूद हैं, हैदर अली हैज बीन एडेड एज अ सप्लीमेंट्री प्लेयर, जिसके लिए मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ कि देखते हैं कि अब उस नई टीम के अंदर आके किस तरह से परफॉर्म करते हैं। लॉट ऑफ प्रॉमिस बट ही हैजंट डिलीवर्ड इन द पास्ट। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो इट्स अ बिग प्लस कि उनकी बैटिंग लाइनअप एक बहुत ही डिस्ट्रक्टिव बैटिंग लाइनअप है, और अगर ये सारी क्लिक होती है तो 200 जैसा स्कोर करना इस टीम के लिए कभी भी मुश्किल नहीं रहा, और ये कॉन्टिन्यूसली वही चीज को अडॉप्ट करेंगे। अब नेगेटिव्स की अगर बात की जाए तो शादाब खान की अपनी फॉर्म इज इन क्वेश्चन राइट नाउ, और अगर आपका लीडर परफॉर्म नहीं कर रहा तो उसका असर टीम के ऊपर भी पड़ता है। क्या वो टीम को डिक्टेट कर पाता है कि आपने कैसे खेलना है? सो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा कि क्या शादाब खान अपनी फॉर्म ढूंढ पाएंगे या नहीं, बिकॉज उनकी जीत में बहुत ही अहम किरदार अदा करेगी ये चीज, शादाब खान की अपनी परफॉर्मेंस। देयर बॉलिंग इज देयर वीक लिंक इन माय ओपिनियन। नसीम शाह एक सेविंग ग्रेस है इस बॉलिंग लाइनअप की, जाहिर है, लेकिन वो एक इंजरी से वापस आ रहे हैं। अब देखना है कि इंजरी के बाद वो वैसे ही वापस आते हैं जिस तरह के वो डिस्ट्रक्टिव थे। अगर ऐसा है तो फिर तो देयर इज नो स्टॉपिंग इस्लामाबाद यूनाइटेड। लेकिन अगर नसीम शाह जिस तरह शाहीन वापस आए थे तो वो स्लो वापस आते हैं, तो इट बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी द डायनामिक ऑफ देयर बॉलिंग लाइनअप, बिकॉज उनके पास बॉलिंग में न्यू बॉल शेयरिंग के लिए टेमिल मिल्स होंगे, और टेमिल मिल्स इज नॉट नोन फॉर न्यू बॉल बॉलिंग, लेकिन टेमिल मिल इज अ ग्रेट टैलेंट। जब वो चलते हैं उन जैसा बॉलर कोई नहीं है फ्रेंचाइज क्रिकेट के अंदर। ही इज गॉट पेस, ही इज गॉट अ ब्रिलियंट स्लो डिलीवरी, लेकिन जिस दिन वो नहीं चल रहे थे तो उनसे ज़्यादा एक्सपेंसिव भी फिर कोई नहीं होता, तो इसलिए ये देखना बहुत जरूरी है। देन दे हैव द यंग हुनैन शाह, एंड ऑफ कोर्स अगर उबैद को मौका मिला तो वो होगा। फ़हीम अशरफ उनकी बॉलिंग लाइनअप को पूरा करेंगे, एंड वी ऑल नो फ़हीम अशरफ की जो परफॉर्मेंसेज हैं और किस तरह से वो खेलते हैं। और सबसे बड़ी बात, फिर अगेन शादाब की फॉर्म के ऊपर हम बात कर चुके हैं, तो वो स्पिनर वाली ऑप्शन भी बड़ी एक तरह से देखा जाए तो डाइसी है उनके लिए। सो देयर बॉलिंग लाइनअप इन माय ओपिनियन लुक्स अ लिटिल वीक। और अगला नेगेटिव आई थिंक ऑलराउंडर्स हैं। अगर देखा जाए तो जो बाकी टीमों के साथ कंपैरिजन किया जाए तो दे हैव वीक ऑलराउंडर्स इन फ़हीम अशरफ एंड इमाद वसीम। आई थिंक इमाद वसीम कैन सॉल्व देयर न्यू बॉल प्रॉब्लम्स। मे बी नसीम के साथ न्यू बॉल जो है वो इमाद वसीम को मिलेगी, तो वो वहां पे शायद वो हैंडी साबित हों। लेकिन इन द बैटिंग ही हैज नॉट रियली प्रूवन हिमसेल्फ इन पीएसएल। सो
अब कोई ऐसा नया कुछ देखने को नहीं मिलेगा मुझे ऐसा लगता है। और फ़हीम अशरफ भी कुछ ज़्यादा वैल्यू ऐड नहीं करते व्हेन इट कम्स टू हिज बॉलिंग एंड बैटिंग में वन ऑफ ही कैन प्ले गुड इनिंग्स, बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो दे आर नॉट वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर्स जिनकी हम बात करें। सो दीज आर द नेगेटिव्स। सो प्लेयर्स टू वॉच आउट की अगर बात की जाए तो सबसे पहले जो सबको इंतजार है वो है नसीम शाह की वापसी का, ऑफ कोर्स, और फिर शाह ब्रदर्स। ओवरऑल इस ट्रियो का इंतजार है कि वो किस तरह परफॉर्म करते हैं। एवरीबडी इज लुकिंग टुवर्ड्स देम कि उनकी परफॉर्मेंसेस क्या निकल के आएंगी इस टूर्नामेंट के अंदर। उसके अलावा आई थिंक आई एम इंटरेस्टेड इन शामिल हुसैन ऑल्सो, द लेफ्टी अंडर 19 ओपनर। ही इज वेरी स्टाइलिश, ही इज वेरी इजी ऑन द आईज। देखते हैं कि उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है या नहीं मिलती, बट इट्स अ वेरी good stage for him to prove his worth. The question is, can they win the PSL? It's not about कहाँ पहुंचेंगे, क्या नहीं करेंगे, क्या इस्लामाबाद यूनाइटेड PSL जीत सकती है? Well, it all depends upon 3 factors. नंबर 1, एलेक्स हेल्स ऐसा ही परफॉर्म करे जैसा कि वो इस वक्त T20 सर्किट में परफॉर्म कर रहा है। शादाब की फॉर्म मैजिकली रिटर्न हो जाए एंड ही परफॉर्म्स लाइक एनीवन। और तीसरा, नसीम शाह उसी लेवल पे बॉलिंग कराए जिस लेवल पे वो इंजरी से पहले बॉलिंग कर रहा था। तो ये 3 की फैक्टर्स हैं जिनकी बेसिस पे ये डिसीजन हुआ कि इस्लामाबाद यूनाइटेड, ऑफ कोर्स इस्लामाबाद यूनाइटेड विल गो फार इन द टूर्नामेंट, इसके बारे में मैं श्योर हूँ। लेकिन क्या इस्लामाबाद यूनाइटेड कैन दे गो ऑल द वे? वेल, इसके ऊपर डिस्कशन मजीद हो सकती है। नाउ द मोस्ट कंसिस्टेंटली हेटेड टीम ऑफ PSL कराची किंग्स के ऊपर बात करते हैं। मेरी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है वैसे, बट जनरली उनको बहुत हेट रिसीव करनी पड़ती है। दिस ईयर दे हैव मेड सम इंटरेस्टिंग चेंजेस। हसन अली को लेके आए हैं, शान मसूद को लेके आए हैं, टिम साइफर्ड फ्रॉम न्यूजीलैंड हैज कम, लू डिप्लॉय आया है साउथ अफ्रीका से, हिज हाईएस्ट स्कोरर इन ऐसे T20 जो भी रिसेंटली कंक्लूड हुआ है। उसके बाद डैनियल सैम्स इनके पास मौजूद हैं। सो कुछ इंटरेस्टिंग चेंजेस इन्होंने इस दफा किए हैं। देखते हैं इनकी टीम के डायनामिक्स क्या हैं। सबसे पहले पॉजिटिव्स पे बात करते हैं तो एक्सपीरियंस ऑफ शान मसूद इज द बिगेस्ट पॉजिटिव। अ वेरी एक्सपीरियंस कैप्टन, अ सीजन्ड कैंपेनर, घाट घाट का पानी पिया हुआ उसने, पूरी दुनिया में खेल चुका है, वेरी गुड क्रिकेटिंग ब्रेन, एंड एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर एक बहुत स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है कराची किंग्स को। अगर स्पेशली जेम्स विंस के साथ उनको पेयर अप किया जाता है फॉर ओपनिंग, तो दैट वुड बी वेरी सॉलिड ओपनिंग पेयर फॉर कराची किंग्स। उसके बाद अगले अगर पॉजिटिव की बात की जाए तो उनका मिडिल ऑर्डर अगर आप देखें तो वो भी बुरा नहीं है, उसके अंदर भी कुछ डिस्ट्रक्टिवनेस नजर आ रही है। पोलार्ड इज देयर, टिम साइफर्ड इज देयर, लू डिप्लॉय जिसका मैंने पहले जिक्र किया है, ही वाज फिनोमिनल इन द रिसेंटली कंक्लूडेड साउथ अफ्रीकन जो T20 लीग हुई है उसके अंदर, ही वाज द टॉप स्कोरर। सो एंड ही इज अ वेरी फिनोमिनल हिटर। सो इंटरेस्टिंग मिक्स होगा ये। और फिर उसके बाद अगर एंड पे आप देखेंगे तो फिनिशिंग के लिए भी इनके पास लोग मौजूद हैं, अनवर अली और नवाज की सूरत में। तीसरी बड़ी चीज इज द क्वालिटी स्पिनर, जो कि हमें इस्लामाबाद यूनाइटेड के अंदर मिसिंग नजर आ रहा था। इनके पास तबरेज शमसी की सूरत में वो क्वालिटी स्पिनर मौजूद है। सो इट्स अ बिग पॉजिटिव। और अगर कराची किंग्स को आगे पहुंचना है इस टूर्नामेंट में या जीतना है, तबरेज शमसी विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब अगर नेगेटिव्स की बात की जाए तो अगेन अगर इनकी बॉलिंग लाइनअप भी आप देखेंगे तो मुझे कोई इतनी थ्रेटनिंग बॉलिंग लाइनअप नजर नहीं आती। हसन अली यहाँ पे मौजूद जरूर है, एक्सपीरियंस्ड कैंपेनर है, और उसने भी डिफरेंट टीम्स के साथ खेल चुका है, ज़ल्मी के साथ खेल चुका है, इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ खेल चुका है, इज गॉट लॉट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ PSL। बट देन अगेन उनके साथ पेयरिंग में अगर आप देखें तो अमीर हमजा कुड बी वेरी गुड विद द न्यू बॉल, बट अब तक का उनका जो हमने कैरियर ग्राफ देखा है उसके अंदर नजर नहीं आता कि वाइट बॉल में T20 क्रिकेट के अंदर वो बैक एंड ऑफ द इनिंग्स में जाके इफेक्टिव होते हैं। इज गॉट गुड यॉर्कर्स, रेड बॉल के अंदर रिवर्स स्विंग बहुत अच्छी करवाते हैं, बट क्या वाइट बॉल के अंदर वो उसको रेप्लिकेट कर पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब देना पड़ेगा उनको। दूसरा बड़ा नेगेटिव है कि लैक ऑफ ब्लॉकबस्टर नेम्स है। बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो देयर पास देयर प्राइम, अगर देखा जाए आप जेम्स विंस को भी देखें या आप कैरन पोलार्ड को भी देखेंगे, सो इसलिए उस तरह के ब्लॉकबस्टर नेम्स मौजूद नहीं है जो बाकी टीमों के अंदर मौजूद, जिनका हम आगे भी जिक्र करने जा रहे हैं। सो एक स्टार पावर की कमी जरूर हमें कराची किंग्स के अंदर इस दफा नजर आ रही है। सो प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर अरफात मिन्हास एंड साद बेग। अरफात मिन्हास फॉर वन आई एम वेरी इंटरेस्टेड बिकॉज इस टूर्नामेंट के अंदर में जितने भी स्पिनर्स हैं उनके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। लेकिन अरफात मिन्हास फ्रॉम अंडर 19 इज बीन परफॉर्मिंग वेरी वेल।
लास्ट टाइम मुल्तान सुल्तान में थे, उनको मौका नहीं मिल सका। इस दफ़ा उम्मीद है कि उनको इस टीम के अंदर मौका मिल जाएगा और देखते हैं कि वो कैसे परफॉर्म करते हैं। अंसाद बेग दी अंडर 19 कैप्टन जो अभी रिसेंटली कंक्लूड हुआ है अंडर 19 वर्ल्ड कप, उसके अंदर कैप्टन थे, तो उनको भी अगर मौका मिलता है तो देखते हैं कि वो किस तरह का परफॉर्मेंस देने में कामयाब होते हैं। उनके लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट होगा क्योंकि अभी वो वनडे क्रिकेट खेल के आए और वो T20 में अब शिफ्ट होने लगे, तो उनके लिए एक प्लेटफॉर्म है। लेट्स सी हाउ ही परफॉर्म्स। तो इन दो के लिए आई एम वेरी एक्साइटेड कि ये किस तरह की परफॉर्मेंस दे पाते हैं। कैन दे विन द PSL? दैट्स द बिगेस्ट क्वेश्चन। अगेन मैं बगैर किसी हेट के फैक्चुअल बात करूंगा, ये टीम पेपर के ऊपर कोई इतनी खास नजर नहीं आ रही। अब शान मसूद अपने टैलेंट को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं ये देखना होगा और यही इस चीज़ का फैसला करेगा कि कराची किंग्स कितना आगे जाती है इस टूर्नामेंट के अंदर। इन माय ओपिनियन आई डोंट सी देम विनिंग द PSL। मे बी अगर कहीं पे इन्होंने जोर लगा के एलिमिनेटर्स तक पहुंच गए तो पहुंच सकते हैं, बट आई डोंट सी देम गोइंग दैट फार इन द टूर्नामेंट, या फाइनल खेल रहे हों या फॉर दैट मैटर ट्रॉफी जीत रहे हों। सॉरी टू ऑल द कराची फैंस, बट now let's talk about a true underdog story, a team that was being laughed at all the times to becoming a team which is destructively assembled this year, and also they are looking for a hat-trick of PSL trophies। 2 consecutive tournaments जीत के अपने टाइटल का दिफा करने उतर रही है लाहौर कलंदर्स। Make no mistake about it, they are absolutely ready and primed for a third title। सबसे पहले पॉजिटिव्स पे बात करते हैं और सबसे पहली चीज इज द एक्सूबरेंस ऑफ शाहीन शाह अफरीदी। जिस तरह से उसने इस टीम को बनाया है, जब हम शादाब का जिक्र करते हैं कि उसने एक ब्रांड को इंट्रोड्यूस किया, तो हम शाहीन का भी जिक्र करेंगे कि जिसने इस टीम को बिल्कुल बॉटम से उठा के वर्ल्ड लीडर बना दिया है। शेयर मेहनत और हिम्मत एंड विल टू विन की बेसिस के ऊपर शाहीन इस टीम को उठा के कहां से कहां पहुंचा दिया। सो इसलिए दैट्स अ बिग प्लस पॉइंट दैट शाहीन इज देयर टू कैप्टन द साइड वंस अगेन। दूसरा बड़ा पॉजिटिव इज दे आर ओवरफ्लोइंग विद बिग नेम्स। सबसे बड़ा मसला, एंड इट्स अ गुड प्रॉब्लम टू हैव फॉर अ कैप्टन, के कॉम्बिनेशन क्या होगा, कौन बैटिंग करेगा कौन बॉलिंग करेगा, ये इनके लिए सबसे बड़ा मसला होगा, ये चीज को चूज करना। सो दैट इज अगेन अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव। मुझे समझ नहीं आ रहा तो मैंने इसको फिलहाल पॉजिटिव के अंदर ही डाला। Their batting is loaded from top to bottom। ताहिर बेग हो जाएं, फ़खर जमा हो जाएं, आप अब्दुल्ला की बात कर लें, शेख होप मौजूद हैं, साहिबजादा फरहान मौजूद हैं, वेंडर डूसन मौजूद हैं, सिकंदर रजा मौजूद हैं, भानुका राजा पक्सा मौजूद हैं। अगर आप देखेंगे आपको हर तरफ जो है वो मार ही मार नजर आ रही है बाकी टीमों की। सो दैट इज देयर बिगेस्ट स्ट्रेंथ। एंड another positive is their fast bowling trio, जो शायद किसी टीम के पास नहीं है। पाकिस्तान का बेस्ट फास्ट बॉलिंग ट्रियो मेरी नज़र में इस वक्त शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ एंड जमान खान, T20 स्पेशलिस्ट्स इनके पास मौजूद हैं इस डिपार्टमेंट के अंदर। फास्ट बॉलिंग इज स्पीडी, इट्स फियरसम एंड इट्स ऑल्सो वेरी स्किलफुल। और अगर नेगेटिव्स की बात की जाए तो आपको नजर आएगा क्लियरली स्पिन डिपार्टमेंट के अंदर राशिद खान इनकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ थी, बट वो ये टूर्नामेंट नहीं खेल रहे, आप लोगों को पता है, और इनको रिलाय करना पड़ेगा खासी हद तक सिकंदर रजा के ऊपर कि वो किसी ना किसी तरह वो स्पिन बॉलिंग वाला स्पॉट फिल कर सकें, हालांकि ये बहुत ही मुश्किल होगा उनके लिए। एंड देयर सेकंड वीकनेस इज आई थिंक द लैक ऑफ ऑलराउंडर्स। अगर देखा जाए जो मुझे नजर आ रहा है, आई थिंक डेविड वीसा इज द ओनली पर्सन जो मुझे नजर आता है कि एक एक्सपीरियंस ऑलराउंडर इनके पास मौजूद है। बट क्या वीसा जिस तरह लोग कह रहे हैं कि ही हैज पास्ट हिज प्राइम, ये देखना पड़ेगा कि वीसा किस तरह से परफॉर्म करते हैं। बट लैक ऑफ ऑलराउंडर इज वन थिंग जो नजर आ रही है। अगर प्लेयर्स टू वॉच की बात की जाए, अरे भाई कोई एक हो तो बताए ना, बहुत सारे प्लेयर हैं, सारी की सारी टीम को ही वॉच करने का दिल करता है। लाहौर कलंदर इज दैट गुड। लेकिन इन पर्टिकुलर अगर मैं बात करूं तो ताहिर बेग को मैं देखना चाहूंगा। लास्ट टाइम लाहौर की तरफ से ओपनिंग की थी इन्होंने कुछ मैचेस के अंदर, ही लुक्स वेरी गुड। अब देखना यह है कि एक साल के अंदर उन्होंने कितना इवॉल्व किया, अपनी बैटिंग को कितना इंप्रूव किया है। तो मैं ये चीज़ देखने के लिए आई एम एक्साइटेड कि ताहिर बेग को देखते हैं कि वो उसकी इंप्रूवमेंट का लेवल कहाँ पहुंचा है। द क्वेश्चन इज कैन दे विन द टूर्नामेंट? ऑफ कोर्स, विदाउट अ डाउट दे कैन विन द टूर्नामेंट। देयर टीम इज स्टैक्ड, दे आर रेडी, दे आर प्राइम्ड, इनके रोल्स डिफाइंड हैं, इनकी बैटिंग बॉलिंग डिफाइंड है, इनको अच्छे तरीके से पता है, इनके प्लान्स डिफाइंड है। मेरी नज़र में दे आर वन ऑफ द हॉट फेवरेट्स टू पिक दिस ईयर्स ट्रॉफी। तो भाई अब बात करते हैं द मोस्ट पॉजिटिव मैन इन क्रिकेट राइट नाउ, मोहम्मद रिजवान की टीम मुल्तान सुल्तान की। मुल्तान सुल्तान इज अ वेरी
लाइकेबल सॉर्ट ऑफ अ टीम, और बड़े कंसिस्टेंट रहे इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरह ये लोग भी। और इनका स्टैट अगर आपको बताऊं, 3 फाइनल्स, लास्ट 3 फाइनल्स पीएसएल के मुल्तान सुल्तान ने खेले, तो इनकी कंसिस्टेंसी का अंदाज़ा आप कर सकते हैं। दिस ईयर टीम में थोड़ी सी शफल ज़रूर हुई है, कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं। शान मसूद इज़ गॉन, राइली रूसो इज़ गॉन। देखते हैं कि क्या सेटअप बनता है इनका। मोहम्मद रिजवान इज़ अ टैलिस्मैन वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर। पीएसएल रिकॉर्ड को उठा के देख लें, इस टूर्नामेंट के अंदर सबसे बड़ा पॉजिटिव मुल्तान के लिए इस मोहम्मद रिजवान का कैप्टन उसका मौजूद है। एंड टॉप ऑफ द ऑर्डर इफ ही इज पेयर्ड विद रीजा हेंड्रिक्स और आइदर जॉनसन चार्ल्स, दोनों सूरतों में दे हैव अ वेरी सॉलिड ओपनिंग स्टैंड। और मोहम्मद रिजवान जिस तरह का प्लेयर है, ही कैन टेक द गेम अवे फ्रॉम द ऑपोजिशन, अ वेरी कंसिस्टेंट प्लेयर। और अगर मुल्तान सुल्तान ने इस टूर्नामेंट में आगे बढ़ना है, मोहम्मद रिजवान विल बी द की एंड इट्स अ ह्यूज पॉजिटिव फॉर देम। ओके, दूसरा बड़ा पॉजिटिव इज देयर ऑलराउंडर्स। यहाँ पे मुझे पता है बहुत सारे लोग मुझसे इत्तेफाक नहीं करेंगे, लेकिन खुशदिल शाह, इफ्तिखार अहमद, क्रिस जॉर्डन एंड अब्बास अफरीदी ऑल्सो, अगर आप उनकी बात करें तो दे हैव गॉट गुड मिक्स ऑफ ऑलराउंडर्स जो दे कैन मेक अ डिफरेंस। खुशदिल शाह इज़ वेरी डिस्ट्रक्टिव एज वी ऑल नो। इफ्तिखार चाचू के बारे में हम जानते ही हैं कि वो किस तरह की अनेरी फेर सकते हैं किसी भी टाइम पे आके, तो ही इज गॉट दैट एबिलिटी टू डू दैट। अब्बास अफरीदी रिसेंटली परफॉर्म कर रहे हैं, हमने उनको देखा परफॉर्म करते। क्रिस जॉर्डन इज़ वेरी गुड एट द डेथ, यॉर्कर्स बहुत अच्छे हैं, वो स्लोअर बॉल बहुत अच्छा करते हैं, पेस के साथ बॉलिंग कराते हैं, तो दे हैव गॉट अ गुड मिक्स ऑफ ऑलराउंडर। इट्स अ वेरी गुड पॉजिटिव फॉर दैट। और इसी बात को अगर आगे लेके चलें तो दे हैव गॉट गुड फिनिशर्स इन द फॉर्म ऑफ इफ्तिखार एंड खुशदिल एंड क्रिस जॉर्डन। दे आर ऑल पीपल जो कि क्रंच सिचुएशन के अंदर आके मैचेस को फिनिश करने की अहलियत रखते हैं। और चाचू के ऊपर सबकी नजरें होंगी, ये आपको बताता चलूं, बिकॉज एवरीबडी वांट्स चाचू टू सक्सीड। और वर्ल्ड कप के लिए, जो कमिंग वर्ल्ड कप आ रहा है, उसके लिए चाचू का फॉर्म में होना और परफॉर्म करना इंतहाई ज़रूरी है। और अगर नेगेटिव्स की बात की जाए तो भाई देयर फास्ट बॉलिंग इज देयर वीकेस्ट लिंक। नाउ दैट एहसानुल्लाह इज आउट ड्यू टू इंजरी, रीश टॉपली इज आउट ड्यू टू इंजरी, शाहनवाज दानी इज ऑन हिज ओन। उनके पास कोई और बॉलर मौजूद ही नहीं है जिसके साथ वो बॉलिंग करवा सकें। अब उनको रिप्लेसमेंट ढूंढनी है, और रिप्लेसमेंट ज़ाहिर है फिर जब वापस आएगी देखना होगा कि वो कितनी इफेक्टिव साबित होती है। बट राइट नाउ ऑन पेपर इट्स अ डायलेमा, और इस डायलेमा का कोई ना कोई हल निकालना पड़ेगा। फिलहाल इट्स अ वेरी नेगेटिव पॉइंट फॉर देम। और दूसरा बड़ा नेगेटिव इज देयर वीक मिडल ऑर्डर। इस दफा अगर इनकी लाइनअप को देखा जाए, नाउ दैट शान मसूद इज गॉन, राइली रूसो इज गॉन, जो मिडल ऑर्डर है वो बड़ा वीक लुकिंग मिडल ऑर्डर है। डेविड मलान को छोड़ के बाकी आप देखेंगे तो आपको खासे इनएक्सपीरियंस नाम उसके अंदर नजर आएंगे स्क्वाड के अंदर, which might be a problem for them in the latter half of the tournament. लेटर हाफ क्या, स्टार्ट में भी उनको शायद प्रॉब्लम होगी, बिकॉज मिडल ऑर्डर का होना T20 के अंदर, एक सॉलिड मिडल ऑर्डर का होना बड़ा ज़रूरी है, ताकि आके एंड पे फिर लोग फिनिश कर सकें, जो इनके पास मौजूद हैं, फिनिशर्स इनके पास मौजूद हैं। बट देन अगेन एक बंदा जो टीम को ड्राइव करता है इन द मिडल ओवर्स, वो शायद ये मिस कर रहे हैं। सो रिजवान को बहुत सारा काम खुद से करना पड़ेगा, दैट इज़ अ बिग नेगेटिव फॉर दैट। प्लेयर्स टू वॉच आउट की बात करें तो भाई मैं तो हमेशा यंगस्टर्स की ही बात करूंगा। फैसल अकरम को मैं देखना चाह रहा हूँ। अगेन पाकिस्तान की स्पिन बॉलिंग प्रॉब्लम्स का हल ये यंग स्पिनर्स ही कुछ ना कुछ निकाल सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बात की है। फैसल अकरम इज यंग लेफ्ट आर्म चाइनामैन, डोमेस्टिक के ऊपर खेल रहा है, अच्छी बॉलिंग करवा रहा है। ही इज न्यू टू द गेम, आहिस्ता आहिस्ता सीखेगा, समझेगा, एंड इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ स्पिनर। चाइनामैन हमारे पास कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी हिस्ट्री नहीं है हमारे पास चाइनामैन प्रोड्यूस करने की। So I'm looking forward to his performance. This person could be their wild card. You know, if he clicks somehow और ये विकेटें निकालना शुरू हो जाता है, तो शायद उनकी बॉलिंग को थोड़ा सा बूस्ट मिल जाए मुल्तान सुल्तान की, जिसकी उनको ज़रूरत भी है। So the big question is, can they win the PSL? अगर इनके ट्रैक रिकॉर्ड को देखोगे, अगर इनकी परफॉर्मेंस की कंसिस्टेंसीज को देखोगे, तो आप कहेंगे कि भाई यस, मुल्तान सुल्तान कैन विन, रिजवान कैन डू एनीथिंग। On the given day, yes, Rizwan can do anything. But what can Rizwan do with this weak team? Weak कहना थोड़ा सा हार्श होगा, लेकिन on paper it seems like बहुत सारे गैप्स हैं जो मुल्तान सुल्तान को फिल करने होंगे, और वो गैप्स कैसे, कौन से प्लेयर स्टेप अप करेंगे और आके उन गैप्स को फिल करने की कोशिश करेंगे और परफॉर्म करेंगे, ये देखना इंतहाई इंपॉर्टेंट होगा। Can they lift the trophy? In my opinion, it is very difficult. Now to the most fan favorite team of PSL for obvious reasons. जाहिर है जी, बॉबी हमारी जान,
पाकिस्तान की शान, हमारा कप्तान, दी ओरिजिनल कप्तान इस टीम के अंदर मौजूद है। सो इसलिए और जिन लोगों को शॉर्ट टर्म मेमोरी का मसला है उनको ये बताता चलूं कि भाईजान बाबर आजम ने लास्ट ईयर पीएसएल के अंदर 533 रन स्कोर किए थे एट एन एवरेज ऑफ 52. दैट इज स्टैगरिंग। ही इज अ रन स्कोरिंग मशीन। ही लीड्स फ्रॉम द फ्रंट एज अ कैप्टन और मोटिवेट करता है। और यही बात मैंने जब इस्लामाबाद के यूनाइटेड के बारे में कर रहा था कि व्हेन शादाब इज नॉट परफॉर्मिंग हाउ कैन यू डिक्टेट टू योर टीम कि आपने ऐसा खेलना है। बट यहाँ पे ऐसा कोई मसला नहीं है। बाबर आजम इज परफॉर्मिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, द नंबर 1 बैट्समैन फॉर अ रीजन। ही रिमेन नंबर 1 बैट्समैन फॉर अ रीजन काफ़ी अरसे तक। अब मैं फिर बोलूँगा फिर लोग बहुत सारी बातें करते हैं, भाई हम क्या करें, हमारी नज़र में तो है ही नंबर 1। पाकिस्तान का तो नंबर 1 ही है भाई। लेट्स टॉक अबाउट द पॉजिटिव्स। दे आर नोन फॉर देयर बैटिंग हैवी नेचर। अगर देखा जाए टॉप ऑफ द ऑर्डर दे आर स्टार्टिंग विद साइम एंड बाबर। बाबर इज द कामिंग इन्फ्लुएंस, साइम इज द इनाइलेटर। तो एक बहुत ही तबाहकुन किस्म की ओपनिंग जोड़ी इनके पास मौजूद है। और ये यहाँ पे ख़त्म नहीं होता, उसके बाद टॉम कॉलर कैडमोर आते हैं, उसके बाद रोवमन पॉवल मौजूद हैं, वेस्ट इंडियन कैप्टन हसीबुल्लाह खान इनके पास मौजूद है, मोहम्मद हारिस इनके पास मौजूद है, आसिफ अली हैज़ बीन ब्रॉट इन एज अ पावर हिटर। इट इज़ लाइक अ फैक्ट्री ऑफ डायनामाइट जो इनकी बैटिंग लाइनअप है। तो जाहिर है किसी ना किसी के ऊपर जाके तो फटेगी। द सेकंड पॉजिटिव दैट आई कैन टेल यू इज के बैटिंग तो इनकी हैवी है, ये इस दफ़ा इन्होंने बॉलिंग को भी बहुत ज़्यादा बीफ अप किया है। अगर आप गस एटकिंसन की बात करें फ्रॉम इंग्लैंड, लूक वुड फ्रॉम इंग्लैंड जो T20 सर्किट के ऊपर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। देन दे हैव द टीनेज सेंसेशन शमार जोसेफ, अभी ताज़े जो है वो स्टार बने हैं। वेस्ट इंडियन फास्ट पेस बॉलिंग सेंसेशन नवीन उल हक फ्रॉम अफगानिस्तान, वेरी स्किलफुल बॉलर और आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा इंप्रूव करते जा रहे हैं। दे हैव डैन मोस्टली जो रिलेटिवली न्यू नेम ज़रूर है, लेकिन अगर किसी ने नेटवर्स T20 ब्लास्ट को फॉलो किया तो वहाँ पे इंग्लैंड के अंदर जो उनका T20 टूर्नामेंट होता है उसके अंदर वो हाईएस्ट विकेट टेकर थे। उसके बाद अगर बात की जाए तो आमिर जमाल, ऑफ कोर्स दे हैव आमिर जमाल जो रिसेंटली स्टार बन के उभरे हैं ऑस्ट्रेलियन सीरीज़ के अंदर, एंड सलमान इरशाद जो कि बहुत मशहूर हैं अपनी स्लिंगी एक्शन के लिए, वो यॉर्कर्स के लिए। सो इस वक्त अगर देखा जाए बैटिंग के साथ साथ दूसरा बड़ा पॉजिटिव इज देयर बॉलिंग ऑल्सो। दे हैव बीफ्ड अप देयर बॉलिंग ऑल्सो फॉर दिस टूर्नामेंट। अगर नेगेटिव की बात की तो मैं एक ही बात करूंगा और वो है देयर लैक ऑफ स्पिन बॉलिंग टैलेंट। नूर अहमद इन्होंने सेलेक्ट किए थे लेकिन नूर अहमद खेल पाएंगे उनकी जगह उन्हीं के हमवतन वकार सलाम खेलेंगे। अगेन लेफ्ट आर्म चाइनामैन ही हैं, नूर अहमद से थोड़े से स्लो हैं इन एक्शन। ही हैज़ अ लॉट ऑफ टैलेंट, बट पाकिस्तान की जो जिस तरह के ट्रैक्स हैं, हाईवेज हम लोग बनाते हैं, उसके ऊपर वो कैसा परफॉर्म कर पाएंगे ये देखना होगा। सुफियान मुकीम इज़ अनदर एग्जांपल ऑफ इनएक्सपीरियंस जो इनके पास स्पिन बॉलिंग ऑप्शन के अंदर है। सो आई थिंक देयर वीक लिंक इज देयर स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट। देयर इज नो क्वालिटी स्पिनर जिसके बारे में ये बात कर सके। अगर प्लेस टू वॉच आउट की बात की जाए भाई, दो नाम लूंगा। एक सुफियान मुकीम है, अगेन ही इज यंग, ही इज डायनामिक, ही इज न्यू टू दिस गेम। मैं देखना चाहूंगा कि वो कैसा परफॉर्म करता है। एंड हसीबुल्लाह फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आई वांटेड हिम टू प्ले इन द नेशनल टीम आल्सो, बट किसी तरह उसको चांस नहीं मिल सका। ये उसका बहुत अच्छा चांस है वर्ल्ड कप से पहले। इफ ही परफॉर्म्स वेल इन दिस PSL, दिस कुड प्रूव टू बी हिज सिलेक्शन कार्ड फॉर द वर्ल्ड कप। सो आई एम वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड टू हसीबुल्लाह खान आल्सो। सो द क्वेश्चन इज, कैन पेखावर ज़ल्मी लिफ्ट द कप? मेरे भाई, डिस्ट्रक्टिव बैटिंग लाइन, जबरदस्त बॉलिंग लाइनअप, बैलेंस, ऑलराउंडर्स मौजूद हैं, हर तरह की ऑप्शन इनके पास मौजूद है। सो आई थिंक दिस ईयर पेशावर ज़ल्मी हैज अ वेरी सीरियस चांस ऑफ लिफ्टिंग द कप अलोंगसाइड लाहौर कलंदर्स। देखना होगा कि बाबर अपने ट्रूप्स को कैसे मार्शल करते हैं। वेल फाइनली बात करते हैं टू द मासूम बच्चाज ऑफ PSL, कोयटा ग्लैडिएटर्स। इन पे तरस भी आता है और दिल भी करता है कि ये कभी ऊपर की तरफ आएं, लेकिन इनके हालात ऐसे नज़र नहीं आ रहे। इस दफ़ा सबसे बड़ा मसला जहाँ से स्टार्ट हुआ है वो क्राइसिस कैप्टन का है। अभी तक हमें यही नहीं पता कि कोयटा ग्लैडिएटर्स को कैप्टन कौन करेगा। सुबह के टाइम में सरफराज होता है, शाम के टाइम में राइली रूसो बन जाता है कैप्टन। वी स्टिल हैव नो आइडिया व्हाट दे आर गोइंग टू डू। हो सकता है टॉस पे कोई और कैप्टन हो और मैच के बीच में कोई और हो जाए कैप्टन। खासी PDM वाली सिचुएशन नजर आती है, सुबह का वजीर आजम और होगा, शाम का वजीर आजम। बट जोक्स असाइड, बात करते हैं अब इस चीज के ऊपर कि पॉजिटिव्स क्या हैं इनके लिए। सबसे पहला पॉजिटिव इज राइली रूसो। एक्चुअली
राइली रूसो विल बी देयर कैप्टन, जो अभी तक की न्यूज आ रही है, और उसका ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप पीएसएल में देखेंगे, द वे ही हैज परफॉर्म्ड इन द पीएसएल, इट इज अ वेरी गुड एडिशन टू देयर स्क्वाड। और जेसन रॉय एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर, आई थिंक ये दोनों ओपन करेंगे at top of the order, could be a very solid opening pair. The second positive would be their spin bowling attack. I think they have the best spin bowling attack in the tournament, led by वनिंदु हसारंगा। और हसारंगा के बारे में हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि वो किस तरह की तबाही फेर सकता है। They have उस्मान कादिर as a leg spinner, very skillful. Then they have the mystery spinner अबरार अहमद। देखना होगा अभी उनको शाटे का पेन है, वो वापस आ पाते हैं या नहीं, वो कितना खेलेंगे पीएसएल, ये देखना होगा। बट अबरार अहमद इज अ टैलेंट। और फिर उसके बाद दे हैव द वेस्ट इंडियन अकील हुसैन, जो ही इज काइंड ऑफ बिकमिंग अ T20 स्पेशलिस्ट नाउअडेज विद वेरी स्पेशल फील्डिंग एबिलिटी एंड हिज बैटिंग एबिलिटी। द अदर पॉजिटिव वुड बी देयर मिडल ऑर्डर। भाई विल स्मीड मौजूद है, शेरफिन रदरफोर्ड मौजूद है, कराची की चील सऊद शकील रास्ते में वो भी मौजूद है भाई। तो वो खासी हद तक एक सॉलिड आप कहेंगे मिडल ऑर्डर है। उमैर बिन यूसुफ इज द वन टू लुक आउट फॉर, अ यंग किड, वेरी टैलेंटेड, स्कोर्ड अ लॉट ऑफ रन्स इन डोमेस्टिक क्रिकेट। लेट्स सी हाउ ही परफॉर्म्स आल्सो। सो बड़ा बेहतरीन सा मिडल ऑर्डर भी आप नजर आ रहा है इनका। वेल देयर बिगेस्ट नेगेटिव इज आई थिंक द लैक ऑफ पावर हिटर्स। जब आप बाकी टीम से कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे नजर नहीं आ रहा शेरफिन रदरफोर्ड को या अकील हुसैन को अगर आप निकाल दें तो उसके अलावा मुझे ऐसा नहीं लगता कि बहुत बड़े पावर हिटर्स मौजूद हैं। राइली रूसो को देखना होगा कि वो किस तरह से खेलते हैं, बट डाउन दी ऑर्डर जहाँ पे मैचेस फंसते हैं वहाँ पे पावर हिटर्स आपको मैचेस निकाल के देते हैं, और यहाँ पे मुझे नजर आता है कि इनके पास लैक करते हैं पावर हिटर्स। देयर फास्ट बॉलिंग इज आई थिंक देयर सेकंड नेगेटिव। अगर बात की जाए तो बहुत सारे बॉलर ऐसे हैं, दे आर पास्ट देयर प्राइम, चाहे वो सोहेल खान हो या मोहम्मद आमिर हो फॉर दैट मैटर। मोहम्मद आमिर कुड बी एक्चुअली इफेक्टिव हो सकते हैं उनके लिए, लेकिन आई थिंक उतना थ्रेटनिंग नहीं है। वसीम जूनियर कुड बी वन बॉलर, वनडे के अंदर ही वाज वेरी गुड इन द वर्ल्ड कप वसीम जूनियर, बट क्या वो उस फॉर्म को रेप्लिकेट कर पाएंगे शॉर्टर फॉर्मेट के अंदर, ये देखना बहुत बहुत ज़रूरी होगा। तो ओवरऑल अगर उनकी बॉलिंग लाइनअप को देखा जाए, हसनैन का भी हमें पता भी नहीं है कि वो खेलेंगे और कितना खेलेंगे, तो थोड़ी सी वीक मुझे नज़र आती है कंपेयर्ड विद अदर टीम्स। तीसरा बड़ा नेगेटिव इज़ द लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। भाई याद रखें, कोयटा ग्लैडिएटर्स पिछले 4 टूर्नामेंट्स पहले राउंड में बाहर होके जा चुकी है। सो इसलिए वो उनके अंदर वो बिलीफ मौजूद है कि क्या वो जीत सकते भी हैं या नहीं जीत सकते, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट दे नीड टू आंसर। वेल प्लेस टू वॉच आउट की बात की जाए तो एक नाम लूंगा, ख्वाजा नाफे। भाई बहुत एस्थेटिक वीडियोस देख ली, बहुत नो लुक शॉटें देख ली, स्टाइलिश है, डिस्ट्रक्टिव है, पता है भाई मार लेता है शॉटें हर तरह की, राइट हैंडेड साइम अयूब है, हर चीज देख ली, हाइप है उसके अराउंड। देखना यह है कि क्या if the hype is real or not, actually हमें ये देखना है। So I'm very excited to see how he performs in this tournament. So actual सवाल ये है, can they win? In my opinion, it is very difficult. The way their team has been structured, जिस तरह के उनके leadership के issues चल रहे हैं और जिस तरह का उनका whole setup है अभी तक जो मुझे नज़र आ रहा है, जिस तरह से उन्होंने तैयारी की हुई है, जिस तरह का उनका ड्राफ्ट गया है, I don't think so in my opinion, and हो सकता है मेरे से लोग disagree ज़रूर करें और कीजिएगा, आपका हक है। मुझे नहीं लगता कि कोयटा ग्लैडिएटर्स विल बी गोइंग एनी फार इन दिस टूर्नामेंट, लेट अलोन पिकिंग अप अ ट्रॉफी व्हिच इज हाईली अनलाइक। तो भाई फाइनल वर्डिक्ट पे आते हैं कि आखिर होगा क्या, कौन जीतेगा ये ट्रॉफी। मैंने सारी टीमों का एनालिसिस आपके सामने रख दिया है। मेरी नज़र में अगेन दिस इज माई ओपिनियन व्हिच कुड बी रॉन्ग ऑल टुगेदर, और तुम लोग बाद में मुझे जितना ट्रोल करना है करना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस्लामाबाद यूनाइटेड इज माई टीम, of course I'm supporting them, I want them to lift the trophy, but right now जिस तरह की सिचुएशन नजर आ रही है, I think it's going to be a Lahore Qalandar versus Peshawar Zalmi final, and it could be anybody's game among these two. लाहौर कलंदर तो पेशावर में से कोई भी जीत सकता है, लेकिन अगेन गन टू माई हेड अगर आप कहते हैं कि कौन जीतेगा, आई थिंक लाहौर कलंदर्स हैव अ वेरी गुड चांस ऑफ रिपीटिंग अ हैट्रिक ऑफ विन्स। With this, we come to the end of this episode, and I hope आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। अगर ऐसा ही है तो भाई इसको ज़रा शेयर भी किया करें, थोड़ा कमेंट भी कर दिया करें और बताएं आपको आगे किस बारे में सुनना है। हम ज़रूर इसके बारे में बात करेंगे और आपके सामने फिर से हाजिर हो जाएंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नई गपशप के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए,
अपने इर्द गिर्द खुशियाँ बांटिए और अपने वालिदैन का ख़ास ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।